अब सुनिए, जो माहिरीन है ना, माहिरीन जानवरों के, उनका कहना यह है कि सबसे ज्यादा जहरीले सांप अगर कहीं होते हैं तो वो अरब में होते हैं। अरब से ज्यादा जहरीले सांप कहीं और नहीं होते। दूसरी बात, जैसे जैसे सांप की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जहर भी बहुत खतरनाक और जानलेवा होता जाता है। वो सांप 100-200 साल पुराना नहीं था, हजारों साल उसकी उम्र थी, और वो बैठा इसलिए था कि हुजूर आएंगे तो ज़ियारत करूंगा। अब वो आए, लेकिन पहले सिद्दीक आ गए। सिद्दीक अकबर आए तो बैठ गए यूं पैर लगा के। वो सारे सुराख से आया इसलिए कि खुशबू जो नबी की पाया, जो नबी की खुशबू पाया तो सारे सुराख से आया। लेकिन जब कोई जगह उसको नहीं मिली, इधर उधर उधर उधर, तो उसको एक जगह इंसान के जिस्म का हिस्सा नजर आया। तो उसने पहले जबान से चाटा, हटाओ पैर हटाओ, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? जब उसने जबान लगाई होगी एहसास तो हुआ होगा, क्यों नहीं हटाया? नहीं हुआ एहसास। वजह यह थी कि वो गार में बैठे हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। गार में वो बैठे हुए हैं, हुजूर लेटे हुए, बस इतनी पोजीशन है गार की। हुजूर लेटे हुए, वो बैठे हुए। जब कोई बंदा किसी के मांडी पर, जानों पे लेटता है तो लेटने वाले का दिल और बैठने वाले का दिल दोनों हो जाता है आमने सामने। ये कयामत तक लोग कुरान पढ़ेंगे, लेकिन सौर में अबू बकर मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा पढ़ रहे हैं और हुजूर का दिल, सिद्दीक अकबर दिल के दिल, दोनों एक दूसरे के दिल के तक आमने सामने। ये क्यों हो रहा है? ये हिजरत ही नहीं हो रही है, बल्कि विसाल की तैयारी हो रही है। विसाल की तैयारी हो रही है। क्यों? अबू बकर, तू तो बहुत बड़ा आशिक है, और जो जितना बड़ा इश्क वाला होता है उसके जाने पर सबसे ज्यादा गम किसको होता है? जो जितना बड़ा आशिक होता है। तो वो तो अबू उमर जैसा तलवार लेकर के फिरने लगेगा कि जो बोलेगा कि हुजूर विसाल फरमा गए उसको कत्ल कर दूंगा। अली पाक फातेह खैबर बेहोश होंगे, उस्मान गनी के होश जाएंगे, तो क्या होगा फिर? संभालेगा कौन? उम्मत को संभालेगा कौन? लेकिन जो जितना बड़ा आशिक उतना ही उसको गम। मैयत में छोटा बेटा ज्यादा रो रहा था, भाई ये कौन है? छोटा बेटा बड़ा लाड़ का था, इसीलिए इसको ज्यादा रोना आ रहा है, अब्बा के बगैर रह नहीं सकता। जिसकी जितनी मोहब्बत मैयत में उतना गम। अबू बकर, तू तो खुतबा सुन के रोता है। जब कह दिया हज्जतुल वदा में, लोगों अल्लाह का एक बंदा जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, क्या इख्तियार दिया? दुनिया में रहे या दुनिया से चला जाए। सब लोगों ने कहा क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या बात है, कितनी प्यारी बात हुजूर ने कही। सिद्दीक रो रहे थे। फारूक आजम ने कहा इस बुड्ढे को क्या हो गया? हुजूर इतनी अच्छी बात करते हैं, बुड्ढा रो रहा है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा जो मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं, अगर वो तुमने समझ लिया तो तुम भी रोगे। तुम क्या समझते हो? आका कह रहे एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे दुनिया में रहे चाहे आखिरत की तरफ जाए, तो उसने जाना इख्तियार किया। अरे सोचो तो सही कि ये साहिब इख्तियार इनके सिवा और कौन हो सकता है? हुजूर जाने की बात कर रहे हैं, अब हुजूर नजर नहीं आएंगे तुमको, बहुत जल्दी दुनिया से जाएंगे, इसलिए रो रहा हूं। तो जिसने जाना सुनकर बर्दाश्त नहीं किया, वो जाने पे क्या बर्दाश्त करेगा? वो जाने में क्या? अब सभी रोएंगे, बेहोश होंगे। उम्मत की इस नैया को मझधार में संभालेगा कौन? तो सरकार गारे शोर में अपने दिल की तजल्ली अबू बकर के दिल पे डालकर इस काबिल बना रहे थे कि जब उमर के हाथ में तलवार होगी वो कहेंगे मैं उसको कत्ल करूंगा जो हुजूर की विसाल की बात करे। अली बेहोश होंगे, उस्मान के होश जाते रहेंगे, सहाबा रोते रहेंगे, आयशा सिद्दीका आए बढ़ती होगी। उस वक्त उम्मत को संभालेगा कौन? तो मैं तेरा दिल अपनी तजल्लियात से भर दूं, जब कोई बर्दाश्त न कर सके तो तुम मिंबर पे खड़े होकर सबको सहारा देगा और कहेगा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलक मिन क़ब्लिहि रसूल। उस वक्त उम्मत की नैया को तूने सहारा देना है। तो हुजूर दिल मजबूत कर रहे थे अपनी तजल्लियात डाल।
सीने अलम नशरा की तजल्लियात डाल के हुजूर दिल मजबूत कर रहे थे। और जानते हैं रिवायतों में आता है हुजूर ने ऐसी तजल्ली डाली, जब लोहे को आग में रखा जाता है तो लोहा लोहा ही रहता है, आग आग ही रहती है, मगर लोहा आग की तरह लाल लाल दिखने लगता है। थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी देर के लिए सही, वो लोहा आग नहीं बनता लेकिन आग की तरह दिखने लगता है। हुजूर जब गार में गए थे, हुजूर अबू बकर गार से बाहर निकले तो दोनों का चेहरा इतना मुशाबे हो गया था कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि गुलाम कौन है अबू बकर, आका कौन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने तजल्ली बिला तमसील, जैसे आग में लोहा डाले तो आग के बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर तक कैसे ही होता है ना, मगर सुने क्या होने लगा पता है, सिद्दीक अकबर के तो बाल भी सफेद होने लगे थे ना, हुजूर के बाल सफेद नहीं हुए थे तो सिद्दीक अकबर के बाल, तो जिन्होंने हुजूर को इससे पहले नहीं देखा था तो चूंकि दोनों करीब करीब शबा मुकम्मल नहीं शबात थी ना, शबात करीब करीब एक जैसे दिख रहे थे, तो लोग अबू बकर सिद्दीक की तरफ बढ़ने लगे। सिद्दीक अकबर ने देखा तो क्या किया पता है, कोई दूसरा होता ना इधर भी आ रहे हम भी इस काबिल है ना, हुजूर से इश्क जो था। सिद्दीक अकबर ने देखा लोग मेरी तरफ बढ़ रहे, अपना कुर्ता उतार दिया और हुजूर के सर पे साया करके खड़े हो गए, अपनी चादर उतार दी हुजूर के सर पे। अब आने वाला आसानी से पहचान जाता, जो तान कर खड़ा है वो गुलाम है, जो चादर के नीचे खड़ा है वो इमाम है। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बात जो कहने चलाते हैं इख्तिताम पर और एंड पर वो ये है कि हजारों साल पुराना सा उसने सब जगह, तो चूंकि इन्हें तो खबर ही नहीं थी, ये तो उधर दिल में मसरूफ थे, दिल की कैफियत तहोबाला हो रही थी, दिल की कैफियत में अजीब इनकलाब आ रहे थे, दिल की कैफियत में अजीब लाला खिल रहे थे, गुलो गुलजार हो रहे थे। उसने जबान लगाई, इन्होंने कोई उधर हरकत नहीं दी, उसने अब वो भी तो हजारों साल से बैठा हुआ, उसने डंक मारना शुरू किया। 70 बार डंक मारे उसने, सिद्दीक अकबर को 70 बार। जब 70 बार डंक मारे तो हरकत नहीं की, हरकत नहीं की इसलिए कि हुजूर की नींद में खलल ना आए, हुजूर की नींद में खलल ना आए, हरकत नहीं की, मगर ज़ब्त का पैमाना, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो दिल की कैफियत आंखों पे चढ़ी और आंसू की शक्ल में आंखों से निकले और हुजूर के रुखे वद्दुहा पर टप टप करके सिद्दीक के आंसू गिरने लगे। लोग सिद्दीक को क्या समझते हैं और क्या जानते हैं और क्या मानते हैं, लोगों की हैसियत और औकात क्या। मैं तो सिद्दीक के आंसुओं को देख के हैरान हूँ। किसी के आंसू रुमाल में पोंछे जाते हैं, किसी के आंसू आस्तीन में खुश्क होते हैं, किसी के आंसू ज़मीन में गिर करके चाहे वो हमेशा के लिए वजूद खो देते हैं। अबू बकर तुम्हारे आंसुओं की को क्या नाम दूँ। सिद्दीक की आंखों से निकले और रुखे वद्दुहा पर पड़े, हुजूर के रुखसार पे पड़े। आंसू गरम गरम होते हैं, गरम गरम आंसू रुखे मुस्तफ़ा पर आए। आका ने आंखें खोली, क्या हुआ? सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। हुजूर ने करम किया, अपना लुआब अबू बकर सिद्दीक के पैरों पे लगा दिया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। हुजूर ने जान तो लौटा दी, लेकिन इमाम अहले सुन्नत अब इसको यूं बयान करते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जा तो जान फुरूज व गरर की है, पर तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूव हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। माल भी कुर्बान किया, आल भी कुर्बान की, और जान भी अपने नबी पे कुर्बान कर दी। ये है सिद्दीक अकबर। लेकिन अफसोस इन कुर्बानियों को आज भुलाने की कोशिश की जा रही है। याद रखना सुन्नियों, अपना मसलक अहले सुन्नत व जमात
जितना मोतबर, मुस्तनद और अजीम है, ऐसी बात आप कहीं और नहीं पाएंगे। इसलिए अहले बैत, सहाबा, औलिया, इनके दामन से वाबस्ता रहो। याद रखना, ये सारी चिटिंगबाजियाँ आज हो रही है सियासी दावपेच की बुनियाद पर, वरना हमेशा सिद्दीक की तारीफ अली वालों ने जो की है वो कोई कर ही नहीं सकता है। दाता अली हजवरी, दाता अली हजवरी कौन है? गौस पाक कहते थे अगर मेरे दौर में दाता होते मैं उनका मुरीद होता। वो दाता अली हजवरी कशफुल महजूब में लिखते हैं, नबी से बेहतर कोई पीर नहीं और अबू बकर से बेहतर कोई मुरीद नहीं। अली की औलाद सिद्दीक अकबर को यूं कह याद करती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सिद्दीक अकबर व फारूक आज़म व उस्मान गनी, मौला अली, सहाबा, अहले बैत सबका एहतराम करें। बस जाते जाते एक नसीहत के तौर पे बात याद रखना, कभी भी किसी के कहने सुनने में आके सहाबा की गुस्ताखी न करना, सहाबा की बेअदबी न करना। याद रखना, याद रखना कि अगर सिद्दीक अकबर ने अहले बैत पे जुल्म किया होता तो मौलाए कायनात ने कभी भी सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज न पढ़ी होती। अगर सिद्दीक अकबर ने अहले बैत पे जुल्म किया होता तो सिद्दीक अकबर की घर की बेटी कभी भी मौला अली के घर में न लाई जाती। इसलिए याद रखना, ये जो बातें कही जाती है यकीनन इसमें फ्रॉड है और ये इसमें नक्स है, और हमें तो हमारे हुजूर की हदीस से मतलब है, हम किसी की तरफ क्या जाएं। कभी सहाबा की बेअदबी मत करना, और ख़ास तौर पे सिद्दीक व फारूक, सिद्दीक व फारूक शेखैन, हर सहाबी की गुस्ताखी पर वईद है, न फ़र्ज कबूल न नफल कबूल, लेकिन इन दोनों की खुसूसियत है, ख़ास बात है। काजी अयाज अपनी किताब शिफा शरीफ में लिखते हैं, दिल पे लिख लेना इस बात को। काजी अयाज शिफा में लिखते हैं, एक शख्स था, एक शख्स जब उसको मौत का वक्त आया उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता था। किसी ने कहा कि तू बातें तो करता है कलमा नहीं पढ़ता। जवाब क्या दिया उसने पता है? कि मैं सिद्दीक व फारूक शेखैन, इन दोनों को मिला के कहते हैं शेखैन, सिद्दीक व फारूक के गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था। यानी गुस्ताखी नहीं करता था, गुस्ताखी करता नहीं था, गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था, इसलिए मेरी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। इसलिए किसी की सोहबत में बैठने से पहले सोचा करो कि मैं बैठ कहाँ रहा हूँ। यहाँ पर सारी चीटिंग करना आसान है, लेकिन मौत आने वाली है। और फिर हम इतने इल्म वाले हो गए, गौस पाक से ज्यादा, गरीब नवाज से ज्यादा, मखदूम समना से ज्यादा, हजरत बंदा नवाज गेसू दराज से ज्यादा, और अल्लाह अकबर वारिस देवा से ज्यादा, शाह बरकतुल्लाह से ज्यादा, ये सब अली की औलादे हैं। जब इन लोगों ने सिद्दीक अकबर को माना, उनकी तारीफ बयान की, हम कौन होते हैं? मुझे ये यकीन है हमारे दिल में मौला अली से जितना प्यार है उससे बहुत ज्यादा प्यार गौसे आजम के दिल में था। तो जब गौस पाक उनकी तारीफ करें, हम क्यों तौहीन करें, हम क्यों बेअदबी करें? और जो बात इख्तिताम को कह रहा हूँ, अभी मैं कह आया था, इसलिए मैं तकरीर में इसको कहना नहीं चाह रहा था कि आशिक शाह बुखारी में भी मेरा बयान हुआ तो मैं ये बात कह चुका, लेकिन बाबा ने ये बात, सैयद महबूब बापू ने फरमाइश की है तो ये बात भी मैं कह दूँ कि सिद्दीक अकबर वो है ना। देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा क्या है, हुजूर के यहाँ अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा क्या है? जवाब क्या था पता है? फरमाया जो आज है वही कल था, जो आज है, जो आज है, जो आज है। मतलब अली का पोता यूं ही बोलता है कि जो आज है वही कल था, और जो कल था वही आज है। मतलब क्या? आज सबसे करीब रखा है, उस वक्त भी सबसे करीब रखते थे। आज सबसे करीब रखा है, उस वक्त भी सबसे, भाई इस वक्त सबसे करीब हुजूर से कौन है? कौन है? बोले कौन है? कौन है? महबूब रब्बी अकबर है। इस सब्जा कुब्बा में पहलू में जलवगा अतीको उमर की है, सबसे करीब रखा है, और है नहीं रखा है, तवज्जो आपकी रखा है। सिद्दीक अकबर अगर चाहते तो इतना कह देते
कि हुजूर के कदमों में मुझे दफन कर देना। लोग दफन कर देते, लोग दफन कर देते, मगर सिद्दीक अकबर की निगाहों में शायद ये माहौल रहा होगा आजकल का कि अगर उनकी वसीयत में दफन कर देते तो लोग कहते अबू बकर की हुकूमत थी इसलिए उनकी चल गई, अपनी हुकूमत में अपने आप को दफन करवा लिया, यही तो लोग कहते। लेकिन सिद्दीक ने ये नहीं कहा कि मुझे कदमों में दफन कर देना, कहा कि लोग ये ना कहे जिसकी हुकूमत होती है उसी की तोती बोली जाती है, लोग चमचागिरी करते हैं। सिद्दीक ने कहा नहीं, मेरा विसाल हो जाए तो मेरा जनाजा ले जाना और हुजूर से कहना जो हमेशा साथ साथ रहा वो मजार में भी साथ रहना चाहता है, अगर इजाजत दे तो दफन करना, इजाजत ना दे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। क्यों? कल लोग ये न कहे कि अपनी हुकूमत की वजह से दफन हो गए, बल्कि कहा अगर वो इजाजत दे ताकि पता चले मैं नहीं हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया है। और अल खसाइस कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, और भी किताबों में ऐसे इमाम यूसुफ नबानी ने भी लिखा है, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने भी लिखा है, जब इमाम अबू बकर सिद्दीक का जनाजा सहाबा लेकर चले, हुजूर के मजार के दरवाजे पे रख दिया, हुजरे के दरवाजे पे रखा। इजाजत लेने वाला कौन था? इजाजत लेने वाला कौन था? इजाजत लेने वाला कौन था? मौला अली खड़े थे, या रसूल अल्लाह, जो हर जगह साथ रहा वो मजार में भी साथ रहना चाहता है। दरवाजा खुला और निदाई योसिलो हबीब इलल हबीब, मुहिब को महबूब से मिलाया दिया जाए। और नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है? वो क्यों बिगड़ता है? क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं। तू क्यों बिगड़ता है? वो बिगड़े हुए तू क्यों बिगड़ता है? तू क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं। हमारा तो ईमान है जो अब्दुल रहमान शाह बाबा के कदमों में दफन हो जाए उस पे भी अजाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हमारा ईमान है वली के कदमों में जो दफन होगा उस पर अजाब नहीं होगा। ये बात आप उठाकर शरूह सुदूर में पढ़ लें, शरूह सुदूर में बात लिखी हुई है, बहुत सी किताबों में, किसका इमाम कुर्तुबी ने भी लिखा है कि वली के कदम में जो दफन हो। अभी बात फिर आ गई दलील की, पढ़ू दलील। एक मुर्दे को दफन किया गया कब्रिस्तान में, तो लोगों ने देखा कब्र पे फूल आ गया। क्या आ गया? ओहो, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ था अपना भैया, इसलिए फूल आ गया। कहा नहीं यार, एक काम करे, फिर कब्रिस्तान में क्यों, इसको निकालो यहाँ से और निकाल के अलग जगह दफन करो, मजार बनाएंगे, गुम्बद बनाएंगे। अब वहां से हटाया, अब वहां से हटा के दूसरी जगह ले गया तो धुआं निकल रहा था। ओहो, वहां तो फूल था, यहाँ धुआं कैसे आ गया? एक मजजूब बुजुर्ग आए, फरमाया आपकी इस मैयत का कोई कमाल नहीं है, वहां जहाँ फूल आया था ना एक वली का मजार है, लोग आपको नहीं पता वो मजार छुप गया है, उसके बाजू में दफन हुआ तो अजाब की बजाय रहमतों का नुज़ूल हुआ। अब वहां से जो हटा लिया तो असलियत सामने आ गई कि वो पापी था, इसलिए आफियत चाहते हो तो वही लेकर के चलो। आप मुझे बताएं, अगर वली के कदमों में पापी दफन हो तो उसके ये मर्तबे होते हैं। सैयदुल अंबिया के कदमों में यारे गारे मुस्तफ़ा आराम कर रहे हो, उनके मर्तबे क्या है? अब बात एंड करते हुए कह दूं यार, नमाजी कयामत के बाद जन्नत में जाएंगे, सही? कब जाएंगे? कब? जवाब दे दे, कब? 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 हाथ उठा के जोर से बोलो, कब? कयामत के बाद ही जन्नत। नमाजी कब जन्नत में जाएंगे? बोलते जाओ, कब जन्नत में जाएंगे? हाजी कब जन्नत में जाएंगे? बोलिए। ज़कात देने वाले कब जन्नत में जाएंगे? आलिम कब जन्नत में जाएंगे? हाफिज कब जन्नत में जाएंगे? वली कब जन्नत में जाएंगे? सब कब जन्नत में जाएंगे? कयामत के बाद। सच्ची बात कह दूं, सब कयामत के बाद जन्नत में जाएंगे। अबू बकर उमर अभी भी जन्नत में सो रहे हैं। वजह यह है नबी ने फरमाया
रौज़तुम मिन